पिछले 13 सालों से झोले में बच्चों की फोटो और तहरीर की फोटोकॉपी लेकर घूमने वाली नीतू की खुशी का कोई पार नहीं है। बच्चों के आते ही नीतू ने बेटा और बेटी को मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया। उसके बाद आसपास के लोगों को भी मीठा खिलाया। नीतू काफी खुश है। साथ ही वह समाज सेवी नरेश पारस को अपना भगवान बता रही हैं। बता दें कि शाहगंज की नीतू की शादी बेलदार से हुई थी। शादी के बाद 2 बच्चे हुए, लेकिन पति छोड़कर चला गया। नीतू की दोबारा शादी हुई। दूसरा पति भी मजदूरी करता था। 2010 में वह अपने पति के लिए घर खाना लेने आई तो 9 साल की बेटी राखी घर में बैठी हुई थी। घर बिखरा हुआ था। नीतू ने गुस्से में उसे एक चिमटा मार दिया, जिसके बाद राखी अपनी मां से नाराज होकर 6 साल के भाई बबलू को लेकर घर से निकल गई। दोनों आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचे और ट्रेन से मेरठ आ गए, जहां पर उन्हें जीआरपी मेरठ ने पकड़ लिया। उन्हें बिलासपुर का बताकर मेरठ चाइल्ड लाइन के सदस्यों को सौंप दिया, जहां से बाल कल्याण समिति के आदेश पर 18 जून 2010 को सुभारतीकरण आश्रम में भेज दिया। 2 हफ्ते पहले चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट नरेश पारस से बेंगलुरु के एक युवक ने संपर्क किया। बताया कि उसकी बहन गुड़गांव में है। वह दोनों आगरा के रहने वाले हैं। 13 साल पहले घर से निकले थे। अब पता याद नहीं है और परिवार के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, पर परिवार के पास जाना चाहते हैं। युवती ने अपनी मां की गर्दन पर जले का निशान बताया। मां बाप के नाम को लेकर भी वह आश्वस्त नहीं थे। इसके बाद नरेश पारस ने मेरठ में संपर्क किया। वहां से जानकारी ली तो रिकॉर्ड में दोनों का पता बिलासपुर मिला। मध्य प्रदेश के बिलासपुर में जानकारी की, लेकिन वहां कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। बबलू और राखी से बात की तो उन्होंने कुछ पुरानी बातें बताई। 4 दिन हो गए इस बातों को। फिर मैंने वहां पे गई तो मुझसे एक साहब ने कही, अंदर में गई तो हमने भी सुनी है कि कोई बच्चा की यहाँ पे रिपोर्ट मिली है। तो मैंने कही ठीक है सर। तो चौकी पे जाना, चौकी पे बच्चों की वो आते हैं। अच्छा, ये बताइए, आपके बेटा और बेटी अब 13 साल बाद वापस आए हैं, कितनी खुशी आपको हो रही है महसूस, और क्या कहेंगे इनके लिए जिनके द्वारा आप मिले हैं, उन्हें मिलवाया? भगवान है उसने मेरे का, जितनी भगवान को मानती हूँ उसने नरेश साहब को मानती हूँ। बेचारा बहुत अच्छा है, जो मेरे लिए इतना करे। किसी और भी बच्चे हो बेचारा, उनके लिए भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिसकी माँ बाप अगर छूटी हो, भगवान करे ऐसे ही उन लोगों को मिल जाए। नरेश साहब इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे, उनके बाल बच्चा को बहुत खुश रखे भगवान। बच्चों को देख के सामने अब इस समय बहुत बहुत। आगरा कैंट से चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट नरेश पारस नीतू के बेटे बबलू को लेकर घर पहुंचे। मां को पहले से ही जानकारी दे दी थी, इसलिए वह पूजा की थाली लेकर अपने बेटे और बेटी का इंतजार कर रही थी। जैसे ही दोनों घर पर आए, मां उनसे लिपट कर रोने लगी और कहने लगी कि तू दीदी के साथ क्यों चला गया था? मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे गले से लग जा। और कैसे कैसे अब तुम्हारी मुलाकात हुई, घर पे पहुंचे, कैसे पूरा पूरा वाक्य बताओ सर। मैं छोटे पर सर मैं खो गया था। मुझे सर पता नहीं था कि मतलब कैसे खोया था, मुझे ये भी नहीं पता सर। तो सर मतलब मैं और मेरी दीदी सर मतलब स्टेशन गए थे। तो सर वहाँ पर मतलब इधर उधर घूमते थे और सर फिर उसके बाद ऑटोमेटिक सर हम लोग एक स्टेशन सॉरी हाँ हम लोग एक रेल में बैठ गए थे सर। तो हम लोग क्या कहते हैं मेरठ पहुंचे थे सर। तो मेरठ में सर एक चाइल्ड लाइन एक मैम थी, तो उन्होंने हमको एक दिन अपने पास रखा था और उसके बाद हम लोगों को एक संस्था में भेज दिया था छोटे बच्चों के। तो वहाँ पर सर मैं थ्री इयर्स रहा और दीदी 1 ईयर्स रही थी। तो दीदी को बड़ी थी ना, तो बड़े बच्चों में भेज दिया और मैं छोटा था तो मुझे लखनऊ भेज दिया। तो सर मतलब दीदी और मैं तो अभी 2001 में मिले हैं। कैसे? सर वो एक मैम थी कोई एक मैम थी, तो उन्होंने सर मतलब वहाँ की अधीक्षिका थी न्यू। तो उन्होंने मुझे मतलब उन्होंने सब कुछ पूछा सबसे कि कौन कौन सब लोग अपना एक एक बार सब लोग आके बताओ एजुकेशन वो पूछो सब लोग से पूछा तो हम लोगों ने बताया। तो मेरा तो मतलब हो सकता था, दीदी ने बोला। तो वो क्या कहते दीदी ने दिल्ली में पूरे हॉस्टल में संस्था में सबसे पूछा कोई राखी नाम की है। तो सर वहाँ पर मेरी बहन मिली एक। तो मतलब उनसे मुझे कांटेक्ट हुआ। मुझे अभी वही 2-3 साल हुए हैं अभी दीदी से मिले। कितने साल बाद
परिवार से मिल रही हो, कैसे गए थे, क्या? मैं 2010 या उससे पहले ही छोटी थी, तो मुझे पता नहीं किस रीज़न से मैं ऐसे ही घर से निकल गई थी और भाई के साथ। तो ऐसे ही हम निकल के रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे और ट्रेन में बैठ गए थे। तो ट्रेन की वजह से ही मैं फैमिली से अलग हो गई थी और उस टाइम पे ऐसे इतना एजुकेटेड नहीं थे, तो चले तो गए थे, वापस आने का ज़रिया नहीं पता था और एड्रेस वगैरह कुछ नहीं पता था, सिर्फ मम्मी का नाम पता था। तो फिर वहाँ से मतलब एक तरीके से हम खो ही गए थे। तो उसके बाद मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में रही हूँ थोड़े टाइम पीरियड के लिए और अब वहाँ से निकल के जॉब वगैरह कर रही हूँ और अब 13 साल हो गए मम्मी से अलग हुए और अब मिली हूँ मैं मम्मा से। मैं रिटेल सेक्टर में जॉब करती हूँ गुड़गांव में। अब फिर मुलाकात हुई, अब तो उसके बाद आपने संपर्क में रहे। भाई से कब संपर्क हुआ था? 2-3 साल पहले हुआ था भाई से, तब मतलब 2-3 साल बाद भाई का पता चला था। उससे पहले कांटेक्ट खो गया था, कोई कांटेक्ट में नहीं था, तो थोड़ा टाइम पहले ही पता चला। बबलू और राखी की मां नीतू का कहना है कि नरेश पारस हमारे लिए भगवान की तरह हैं। जिस तरह से भगवान बिछड़े हुए परिवारों को उनसे मिलाता है, नरेश पारस ने मेरे बच्चों को मुझसे मिला दिया है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जैसा समय मैंने देखा, किसी के परिवार में ऐसी मुश्किल ना आए। आज से 1 हफ्ते पहले ये बच्चा मेरे संपर्क में आया था और ये चूँकि बेंगलोर में कई संस्थाएं मुझसे संपर्क में हैं, उनके माध्यम से इन्होंने नंबर लिया, फिर मुझसे बात की। तो इन्होंने ये बताया कि हम आगरा से बहुत पहले गायब हो गए थे, तो हमें अपने परिवार के बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन हम अपने परिवार से मिलना चाहते हैं। तो जब इनसे बातचीत की तो इस बच्चे ने पूरी तरह से नकार दिया कि न तो मुझे माँ-बाप का नाम याद है, न शहर का नाम याद है। तो फिर इसने बताया कि मेरी एक बहन है, वो गुड़गाँव में जॉब करती है, मैं उससे बात कर सकता हूँ। तो इन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल पे मेरी उससे बात कराई। तो बच्ची ने ये बताया कि वो आज से जब पहले गायब हुए थे, तो एड्रेस उसको भी कन्फर्म नहीं था और फिर उसने बताया कि हम जब गायब हुए थे, तो पुलिस ने कुछ रिपोर्ट लिखी थी। तो मेरठ में इनका एक पर्चा मुझे मिला, जिस पे इनका नाम लिखा हुआ था दोनों का और उसके साथ में एड्रेस जो था, बिलासपुर था। तो तब मैंने इनसे ये बात की, तो बिलासपुर और आगरा में तो बड़ा अंतर है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है, तो वहाँ मैंने ट्रेस किया तो वहाँ इस नाम का कोई बच्चा नहीं मिला। फिर दोबारा इनसे बातचीत की तो बच्ची ने कहा कि हम आगरा के हैं। तो आगरा में भी इनको श्योर नहीं थे कि आगरा में कैसे हैं, कोई एड्रेस नहीं था इनके पास में। तो जब बच्चे से बात की तो इसने ये बताया कि जब हम जिस स्टेशन से हम गए थे, उस स्टेशन के बाहर एक इंजन है। तो दिमाग में विचार आया कि आगरा कैंट में एक बाहर इंजन भी है। तो फिर उससे थोड़ा-सा ट्रेस किया और फिर जब ये पकड़े गए थे वहाँ मेरठ में, तो सेम डे को बता रहे हैं। तो ऐसे में फिर ये मेरठ की दूरी आगरा से ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे फिर मैंने पता किया तो इनका ट्विटर के माध्यम से मैंने पुलिस से जानकारी ली, तो ट्विटर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर मैंने गुमशुदा प्रकोष्ठ में जानकारी मांगी, तो कि इस बच्ची के नाम से कोई मिसिंग दर्ज हो। तो वहाँ से पता चला कि थाना जगदीशपुरा में 2010 में इन बच्चों की गुमशुदगी दर्ज थी। तो पुलिस ने वहाँ जाकर देखा, तो क्योंकि ये किराए पर रहते थे, मकान खाली करके जा चुके थे, ये नहीं मिले, फिर इनको ढूंढना बड़ा चुनौती था। तो फिर इनके साथ में पुलिस के साथ में फिर ट्रेस किया इसमें, तो ये परिवार शाहगंज में मिला। शाहगंज के बाद में पता चला कि ये परिवार पथौली में रहता है। तो फिर इन बच्चों की मैंने इनकी माँ से वीडियो कॉल के माध्यम से बात कराई, क्योंकि बच्ची ने एक क्लू दिया था कि इनका नाम नीतू है और इनकी गर्दन पर जले के निशान है। उससे फिर ट्रेस किया, तो वीडियो कॉल पर इन्होंने एक दूसरे को पहचान लिया और फिर दोनों बच्चों को बुलवाया। बच्चा वो बेंगलोर से आ गया और जो बच्ची है वो गुड़गांव से आ गई है और आज अपने परिवार से मिल चुके हैं। डीजी महाराजा न्यूज के लिए ब्रज किशोर शर्मा की रिपोर्ट।